हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। ये आपके सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो बीएड फर्स्ट ईयर का है आपका, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी हम आपके जो 4 कोर पेपर हैं, चारों कोर पेपर जो आप कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन और टीचिंग टेक्नोलॉजी और ग्रोइंग अप एज ए लर्नर और फिलॉसफी, ये चारों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखे हैं और उनको रिक्वायर्ड हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इनको जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के क्वेश्चन, जो इसकी आपकी 5 यूनिट हैं। हमने ये क्वेश्चन यूनिट वाइज लिए हैं, ये हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। आपकी फर्स्ट यूनिट है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम। सामाजिक विज्ञान का विद्यालय पाठ्यक्रम जो है उसमें क्या स्थान है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, और इसकी क्या आवश्यकता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ, डिटेल में इसको आपको बताना है। यहाँ पर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, और या फिर कंसेप्ट क्या है सोशल साइंस का। ये भी पूछा जा सकता है कि कंसेप्ट में आपको इसका जो न्यू कंसेप्ट है वो भी बताना होगा। और आपका इस तरह से भी आ सकता है कि कौन से वो रीज़न हैं जिनके कारण कि सामाजिक जो हमारा सोशल स्टडीज़ है इसकी मॉडर्न टाइम में हमें नीड है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सोशल स्टडी स्कूल करिकुलम। यहाँ पे आपको इस रोल ऑफ स्कूल करिकुलम बताना है कि क्या रोल है। प्लेस ऑफ सोशल स्टडी स्कूल करिकुलम ये बताओगे आप, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस को आपको बताना है कि जैसे कि ये जो है आपका इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए और इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्वेंशंस के लिए यहाँ पर ये बताओगे आप। इस तरह से आपको ये सब इसका इम्पोर्टेंस इसकी बतानी है कि हमारी इसकी क्या नीड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द जनरल एंड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य और व्यवहारिक उद्देश्य क्या हैं। हाउ फार दीज ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू लेसन प्लानिंग। पाठ योजना के माध्यम से इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव हैं सोशल साइंस के, उन ऑब्जेक्टिव को हमें लिखना है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र को एक विषय में समन्वित करने की क्या आवश्यकता है। जो आपका 9th और 10th में हम बच्चों को एसएसटी पढ़ाते हैं, उस एसएसटी में ही कुछ पोर्शन हिस्ट्री का होता है, कुछ ज्योग्राफी का, कुछ सिविक्स का, कुछ इको का होता है। तो यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन की क्या आवश्यकता है ये बताना है आपको। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ सोशल साइंस, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि यहाँ पर कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है। व्हाट्स नेचर, इसकी प्रकृति क्या है। स्कोप, क्षेत्र क्या है। डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है। ये जो आपका अंतर पूछा गया है ये बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये आपके 4 क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बाद हमने यहाँ पर 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी लिए हैं। एक्सप्लेन द नीड ऑफ हिस्ट्री फॉर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आपका जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसकी क्या आवश्यकता है। इस तरह से इतिहास की जगह ज्योग्राफी भी आ सकता है, सिविक्स भी आ सकता है, इकोनॉमिक्स भी आ सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंस, कि सामाजिक विज्ञान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है वो लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज़ एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पर सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता क्या है या महत्व क्या है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ एट अपर प्राइमरी बाय एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी ने ऑब्जेक्टिव बताए हैं सोशल स्टडीज़ के, उनको आपको लिखना है। ये तो है आपकी यूनिट 1। अब हम चलते हैं यूनिट 2 में। जो आपकी यूनिट 2 है, मेथोडोलॉजी फॉर सोशल साइंस पेडागोजी। जो ये आपकी यूनिट है, आपके पास 2 मेथड हैं। दोनों मेथड में जो ये यूनिट है, ये इसमें सेम ही क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको एक ही बार तैयार कर लेना है और आपके ये क्वेश्चन जो हैं मेथड 1, पेडागोजी 1 और पेडागोजी जो 2 है उसमें भी काम आएंगे। और जो आपका टीचिंग टेक्नोलॉजी वाला पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 3 जगह बेनिफिट देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण विधि क्या है, इसकी नीड बतानी है, करैक्टरिस्टिक बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में दोनों तरह से आता है और लॉन्ग में भी आता है।
जो डिफरेंस बताना है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि और शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर पूछा गया है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को ब्रीफली बताना है कि व्याख्यान विधि क्या है और इसकी मेरिट डिमेरिट बतानी है। इस तरह से आपका प्रोजेक्ट मेथड भी आ सकता है, डिस्कशन मेथड को भी पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट मेथड मतलब योजना विधि, वाद विवाद विधि, मेथड सोशलाइज्ड रेसिटेशंस एंड सुपरवाइज स्टडीज़। ये सुपरवाइज जो है आपका निरीक्षित अध्ययन विधि है और ये सोशलाइज वाला जो है आपका सामाजिकत अध्ययन विधि है। तो ये क्वेश्चन जो है लेक्चर मेथड की जगह ये जो ब्रैकेट में दिया है इसको भी पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको सूचना संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र बताना है, उसका स्कोप क्या है। एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज इन प्रेजेंट सिनेरियो इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में इसकी क्या आवश्यकता है या इसके क्या लाभ हैं आईसीटी के, वो बताना है। CAI नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ CAI। तो CAI जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको पूछ सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में बहुत बार पूछा जाता है। पावर पॉइंट के स्टेप पूछ सकते हैं। पावर पॉइंट के स्टेप्स कैसे, क्या है स्टेप्स हैं, कैसे बनाया जाता है पावर पॉइंट, एक फॉर्मेट देना है आपको, सिमुलेशन टीचिंग क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एड। ये सहायक सामग्री जो है टीचिंग एड सहायक सामग्री पूछी गई है कि सामाजिक अध्ययन में सहायक सामग्री क्या है। डिस्क्राइब इट्स टाइप, इसके टाइप्स बताइए। टाइप्स क्या होंगे इसके, ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स हैं और इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। व्हाट राइट द कंसेप्ट एंड साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को समझाइए, इसकी मेरिट और डिमेरिट को बताइए। माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, हर तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या है, आपको एक लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक पर बताना होगा। ये जो सेकंड यूनिट है मैंने बताया भी आपको, ये टेक्नोलॉजी में भी आपकी काम आएगी और जो दूसरा मेथड है उसमें भी काम आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट थर्ड का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हो। राइट डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम में और सिलेबस में, इन दोनों में पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण है, ये इन दोनों में क्या अंतर है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं बहुत बार। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल स्टडीज़ करिकुलम। यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पूछे गए हैं, प्रिंसिपल पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोशल स्टडीज़ करिकुलम। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री के चयन का वर्णन कीजिए कि उसका चयन किस तरह से किया जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिडन करिकुलम। छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, हिडन करिकुलम क्या है। जैसे हम जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को हम डिलीवर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बच्चों में और भी बहुत से ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो उनके अंदर डेवलप होते हैं। बच्चों के अंदर ब्रदरहुड की इमोशंस डेवलप होती हैं, एक साथ बच्चे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, तो इस तरह से ये हिडन करिकुलम का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेलुएट द करिकुलम एंड एक्सप्लेन क्रिटिकल अप्रेजल एंड सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन प्रेजेंट करिकुलम ऑफ सोशल साइंस। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन पूछा गया है यहाँ पर। सामाजिक अध्ययन के वर्तमान पाठ्यक्रम की समालोचना करनी है और सुधार के लिए सुझाव देने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नीड ऑफ टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है। डिस्क्राइब द स्केल ऑफ इवेलुएटिंग टेक्स्ट बुक इन सोशल साइंस। और जो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन का मापदंड बताइए कि मापदंड क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द जेंडर बायस इन सोशल साइंस करिकुलम। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में लिंग भेद मतलब पक्षपात, जो बॉयज़ और गर्ल्स में पक्षपात होता है या कोई पूर्वाग्रह हैं, उसकी विवेचना कीजिए और इस लिंग भेद को कम करने के उपाय भी बताने हैं। डिस्क्राइब द रेमेडीज फॉर रिड्यूसिंग जेंडर बायस। नेक्स्ट हमारा यूनिट है फोर्थ यूनिट सोशल साइंस टीचर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज़ ऑफ सोशल साइंस टीचर। ये क्वेश्चन की सीधा भी आ सकता है कि आपको सोशल साइंस टीचर की क्वालिटीज़ बताइए, उसे गुण क्या है वो बताइए, और ये कुछ घुमा के भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। डिस्कस इन डिटेल इन द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ टीचर। शिक्षण की व्यवसाय संबंधी जो आवश्यकता है उसका वर्णन कीजिए। व्यवसाय संबंधी कौन सी आवश्यकता होंगी, जैसे साइकोलॉजी की उसकी नॉलेज होनी चाहिए
और अपने टॉपिक पर सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। तो ये जो है सारी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फील्ड ट्रिप्स? फील्ड ट्रिप क्या है ये बताना है आपको। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एजुकेशनल ट्रिप ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे हैं उनके लिए यदि कोई शैक्षिक टूर जा रहा है उसके लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को कैसे किया जाएगा वो बताना है इसमें। शैक्षिक भ्रमण जिसे कहते हैं हिंदी में। व्हाट डू यू नो अबाउट को करिकुलर एक्टिविटीज़? को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं इसको डिस्कस करना है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और कैसे ऑर्गेनाइज की जाएंगी। एक्सप्लेन अबाउट सोशल साइंस क्लब। सोशल साइंस क्लब के बारे में पूछा गया है, उसके फंक्शन बताने हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बताना है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 5, ये आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें भी आपका जो ये यूनिट है इवैल्यूएशन वाली यूनिट है। इवैल्यूएशन का क्वेश्चन भी आपका दोनों मेथड में और टेक्नोलॉजी में पूछा जाता है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। यहाँ पर मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में पूछा गया है कि मूल्यांकन की प्रविधियों के प्रकार बताइए। जैसे आपके ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यू है, रेटिंग स्केल है, ये सब हैं आपके। राइट द स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स और इनके स्टेप्स पूछे गए हैं। डिफाइन द इवैल्यूएशन एंड राइट डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। आपको एक गुड टेस्ट, एक अच्छे टेस्ट की जो परीक्षण की आपको विशेषताएं लिखनी है। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं, एक क्वेश्चन ही बना दिया है 2 का, ये 2 क्वेश्चन है वैसे। राइट डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण क्या है, इसके स्टेप्स लिखने हैं कंस्ट्रक्शन के, डायग्नोस्टिक के, उपचारात्मक के, और एक्सप्लेन करना है हाउ टू टेक रेमेडी मेजर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द वेरियस डिफरेंस आइटम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं उनका वर्णन करना है और साथ ही साथ में राइट ऑल्सो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिट एंड डिमेरिट। इन परीक्षण की विशेषताएं, गुण और अवगुण, गुण और दोष दोनों लिखने हैं। इस तरह से हमने आज ये क्वेश्चन डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। और इसी के साथ ही हम ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको सेशन पसंद आता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।